अयाज अमीर साहब पर हमला जो है वो एक खास वीडियो के हवाले से उसको देखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि चंद दिन यानी 2 दिन पहले मैं भी उस सेमिनार में मौजूद था जहां पर उन्होंने खास तकरीर की और जिसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स का जिक्र किया और इमरान खान पर तनकीद की। उसके बाद ये हमला होना, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा फरीक इन्वॉल्व है, इसमें मुलविस है, जिसका जिक्र उस तकरीर में या तो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर किया गया हो। तो इस हवाले से अब अयाज अमीर साहब पर जो हमला है, मेरे उससे इख्तलाफात हजारों हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी भी शख्स के ख्यालात के ऊपर और उसके इजहार के ऊपर और उसको कोई नामालूम अफराद जो है वो किसी अंधेरी जगह पर खड़े हों और उसका इंतजार कर रहे हो सिर्फ ये सोच के कि इसने कोई खास बात किसके हवाले से की है तो हम उसको मजा सिखाएं। देखिए, जो नामालूम अफराद है, इसका सीधा सवाल जो है वो हमारी रियासत से होना चाहिए ना। ये पूछना चाहिए हमें अपनी रियासत को, और रियासत में पुलिस भी शामिल है और सारे लोग शामिल है, कि आखिर एक इतने बड़े सहाफी के ऊपर सिर्फ अपने ख्यालात के इबलाग के ऊपर हमला क्यों हुआ है। क्या आप और मैं ये समझ सकते हैं कि पीटीवी के सामने यानी लाहौर में पीटीवी की बिल्डिंग के सामने कोई डाकू खड़े हुए थे जो इंतजार कर रहे थे कि अयाज अमीर साहब यहाँ से गुजरे और हम उनका मोबाइल फोन छीने या उनका बटवा छीने या उनको कुछ और या उनसे कुछ छीनने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि यकीनन ये कोई ना कोई ऐसा शख्स था या ऐसे लोग थे जिन्हें ये अंदाजा था कि अयाज अमीर साहब इस वक्त यहाँ पर होते हैं और यहाँ से फला वक्त पर निकलते हैं। ये क्या ये मालूमात हर शख्स के पास है? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं जर्नलिस्टों की बात नहीं कर रहा, हमारी रियासत के अंदर, हमारी सियासी जमातों के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो खास तौर पर इस बात पर नजर रखते हैं कि कौन क्या कह रहा है, और जब किसी को कुछ कहने की सजा दी जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें आर्टिकल 19 को और 19A को अपने दस्तूर से मिटा देना चाहिए, जो हमारे इस हक की पासदारी करता है और इस हक की निगहबानी करता है कि जो हम सोचते हैं वो कह सकें।